आए दिन धोखाधड़ी, फ्रॉड और ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। एक और ताज़ा मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना मझौला क्षेत्र से, जहां पर एक गरीब जो कि खाने का ठेला लगाकर अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके साथ बीजेपी और डीडी न्यूज़ के एमडी ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी करके पैसे हड़प लिए। दरअसल आपको बता दें, पीड़ित किशन कश्यप जो कि खाने का ठेला लगाता है, उसके ठेले पर 4 माह पूर्व जगदेव जो कि अपने आप को डीडी न्यूज़ का एमडी और प्रधानमंत्री समर्थन मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, वे आया और उसने कहा कि आपका बेटा अनुज कश्यप बेरोजगार है, मेरी पहचान सरकारी विभाग में अच्छी है और सरकारी विभाग में नौकरी की जगह खाली है, तो मैं तुम्हारे बेटे की सरकारी नौकरी दयानंद इंटर कॉलेज में लगवा दूंगा, लेकिन नौकरी लगवाने के लिए तुम्हें मुझे 2 लाख रुपए नकद देने होंगे। प्रार्थी व्यक्ति का कहना है कि उसने रकम रिश्तेदारों से उधार लेकर जैसे तैसे करके जोड़कर उक्त व्यक्ति जगदेव को 1 लाख रुपए नकद और 6,000 रुपए अकाउंट में दे दिए, जिसके कुछ लोग गवाह भी हैं और पीड़ित व्यक्ति के पास लेन देन का वीडियो भी मौजूद है। उक्त व्यक्ति जगदेव ने पैसे लेने के बावजूद भी प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी करी और कोई नौकरी नहीं लगवाई और पैसे के लिए टालता रहा और उक्त जगदेव ने प्रार्थी और उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर ऊपर तक के सारे अधिकारियों से हमारी बात है और कहा कि डीएम हमारे मामा हैं और जेलर हमारे मौसा हैं, अमित शाह जी, मोदी जी और योगी जी से हमारे अच्छे संबंध हैं। और उक्त जगदेव ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी के साथ अपनी फोटो एडिट करके पोस्ट कर रखी है और उक्त जगदेव प्रजापति इसी तरह से और लोगों के साथ भी फ्रॉड कर चुका है। उक्त प्रार्थी का आरोप है कि जब वे अपनी गुहार लेकर थाना मझौला पहुंचा तो थाना मझौला के एसओ साहब ने डांट फटकार कर थाने से भगा दिया और कोई सुनवाई नहीं की। प्रार्थी का कहना है कि वे थाने और चौकियों के चक्कर लगा कर परेशान है, लेकिन सब एक दूसरे पर टालते हैं और कोई भी सुनवाई नहीं करता है। प्रार्थी का कहना है कि अगर उसकी सुनवाई नहीं होती है तो वह अपने पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर लेगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। ये मालिक ही समझो, इन्हें ये मत समझो। अरे कह रहा है कि भैया ब्याज को लेकर मैंने कहा तू बिल्कुल लिया, मैं भर लूँगा ब्याज और जगमोहन पानी लगी जितने मांगोगे इतने जो हैं। ये मालिक ही समझो, इन्हें ये मत समझो। अरे कह रहा है कि भैया ब्याज को लेकर मैंने कहा तू बिल्कुल लिया, मैं भर लूँगा ब्याज और जगमोहन पानी लगी जितने मांगोगे इतने जो हैं। क्या नाम है? अंकित कश्यप। क्या कारोबार है? मेरा खाने का ठेला लगता है काशीराम पार्क पे, गौतम बुद्ध पार्क पे। क्या है मामला? मामला ये है, एक जगदेव प्रजापति नाम का एक पत्रकार हमारे ठेले पे खाना खाने आता था। अब आते आते वो लंबी केन लगा पापा मम्मी से, पापा हमारे अंगूठे छाप है, मम्मी भी अंगूठे छाप है, उनसे बोलने लगा ऐसी ठेला लगवाओगे अपने बच्चों को या फिर नौकरी पे भी लगवाओगे? पापा बोले कहाँ हमारी गरीबों की नौकरी लग रही है। तो वो बोला नहीं नौकरी क्यों नहीं लगेगी, हम लगवा देंगे, हमारे सारे मुख्यमंत्री से लेके ऊपर तक सारी योगी सबसे बात है हमारी, सारे मंत्री जानने वाले हैं, डीएम हमारे मौसा हैं, मामा हैं, जेलर मौसा हैं। तो पापा कह रहे साहब अगर देख लो, हमारे बच्चे वैसे पढ़े लिखे तो इतने नहीं है, 8वां 10वां करे में हैं। बोले कोई नहीं नौकरी लग जाएगी, आप बता देना। तो इतना कहने के बाद में रोज़ आके ज़बरदस्ती कहने लगा कि बताओ भैया लगवाऊँ क्या, कैसा करना है भाई बताओ। पापा थोड़ा वही अनपढ़ आदमी है, लालच में आ ही गए। इन्होंने बोला ठीक है, किस चीज़ की है? बोले दयानंद इंटर कॉलेज में चपरासी की नौकरी है। तो पापा बोले ठीक है साहब, इसमें 2.5 लाख रुपये खर्चा आएगा, जिसमें आपको 1 लाख रुपये पहले देने होंगे, इसके अलावा कोई पैसे नहीं देना होगा, जब नौकरी लग जाएगी बाकी तब देने होंगे। पापा बोले ठीक है। नौकरी कैसे की? चपरासी की मतलब चपरासी को तो की सरकारी की कैसी? नहीं, सरकारी नौकरी, क्या? सरकारी नौकरी के सरकारी गवर्नमेंट जॉब दयानंद इंटर कॉलेज में चपरासी की नौकरी दिलवाऊँगा, जिसकी सैलरी 35,000 रुपये महीना हुई है। तो उसमें से कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर पापा ने कह दिया चलो ठीक है, कुछ पैसे पापा ने ब्याज पे लिए थे, कुछ पैसे चाचा से लिए, कुछ इकट्ठे कर आके हमने 1 लाख रुपये का इंतजाम करके दे दिया पापा मम्मी ने।
उस समय कैश लिया था इन्होंने 1 लाख रुपए, ठेले पे ही बैठ के कैश लिया था, तो जिसकी हमारे पास वीडियो है। और उसके बाद कुछ दिन बाद फ़ोन करते हैं कि भाई उसका मेडिकल होगा। पहले तो हमसे मना कर दिया कुछ नहीं होगा, उसके बाद बोलते हैं मेडिकल होगा। उस मेडिकल में इन्होंने हमसे बोला कि या तो मेडिकल कराओ, नहीं तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ पैसों का। तो हमने क्या मेडिकल करा दो, कोई दिक्कत नहीं, लड़का तो सही है, पापा मम्मी ने बोला। तो बोले नहीं क्या नाम है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ अगर पैसे डूब गए तो। फिर पापा ने बोला क्या करना है फिर, कि 6,000 रुपये दो, पैसे जाएंगे। नखलो बैठा हूँ मैं अधिकारियों के साथ में, कि 6,000 रुपये दो और अभी मेडिकल पास करा देते हैं। फिर ऑनलाइन मैंने खुद अपने फ़ोन में डलवा के मैंने 6,000 रुपये ट्रांसफ़र मारे, जिसकी मेरे पास सबूत है, उसके फ़ोन में है, जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह मैंने ले रखे थे पेटीएम के, वो है। और बाकी जब भी धमकी देना, उल्टा सीधा बदतमीज़ बोलना, पापा मम्मी को गाली गलौज करना, ठेले पे आके, खुद मैं नहीं था एक बार तब भी गाली गलौज करी कि साले जो करना हो वो कर लियो, और बाकी मेरे चौकी चला जा, थाने चला जा, जहाँ जाना है वहाँ चला जा, सब मेरे अपने हैं, कहीं सुनवाई नहीं होगी। उसके बाद में साहब जब बात पूरी क्लियर हो गई, हमें पता लग गया फर्जी आदमी नौकरी नहीं लेगी। फिर हम गए चौकी, उन्होंने हमारे कोई सुनवाई नहीं करी, कोई मिला ही नहीं था। तो हम आ गए। हमें किसी ने बताया कि ऐसा करो भाई, तुम कप्तान साहब के यहाँ चले जाओ। तो साहब मम्मी और मैं कप्तान साहब के यहाँ गए, डीएम साहब के यहाँ गए। हमने एक एप्लीकेशन लगा दी। उन्होंने मम्मी का बयान लेने के बाद में थाने भेज दिया। थाने गए, उन्होंने एक रसीद काट के दे दी, बाकी कुछ नहीं करा। कह रहे चौकी चले जाओ। चौकी आए, चौकी वाले कह रहे थाने चले जाओ। हम थाने चले गए 2 दिन बाद। फिर थाने वाले कहते हैं कप्तान साहब के पास जाओ, यहाँ तो ऑर्डर मिलेंगे तभी हम करेंगे कुछ, कप्तान साहब को ऑर्डर चाहिए मुझे। हम कप्तान साहब के पास गए, वो कहते हैं कि तुम वहाँ जाओ, चौकी जाओ, थाने जाओ। हम थाने जाते हैं, फिर वो कहते हैं वहाँ जाओ। कि साहब हम चक्कर काटते काटते हो गए परेशान। तो साहब अब अभी 2-3 दिन पहले मैंने मम्मी को थाने भेजा, तो SHO जी ने धक्का मतलब फटकार मार दी कि जाइए यहाँ से, क्यों देते हो पैसा, तुम क्यों करते हो ऐसी गलती, चलो जाओ यहाँ से, बाहर निकलो। तुरंत बाहर भगा दिया। तो साहब हम तो हार के, हमारा तो कोई और रास्ता नहीं है, हार के ये कि रास्ता है या तो फिर हमारे साथ न्याय कराया जाए, और नहीं तो फिर हम सब मर जाएंगे, और कुछ नहीं है, हमारे बस की कुछ नहीं है। हम बहुत हिम्मत हार चुके। ठेला हमारा वो नहीं लगन दे रहा। ठेले पे कोई ना कोई अधिकारी भेज देता है और कभी धमकी दे देता है। 2 मिनट लगते हैं, उसे कैमरा खोलेगा, वीडियो बनाएगा, लो साहब 1 घंटे बाद हम पे कुर्सियों में हमारी लात मारना चालू। हमारे पापा 55-56 साल के हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। 2 दिन कोई अधिकारी वगैरह आते हैं, दूर गाड़ी खड़ी करते हैं, लात बात मारते हैं, बदतमीज बोलते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, क्या संबंध बताता है कि अपना अधिकारियों को CM से? ये साफ साफ कहता है अमित शाह से मेरी अच्छी बात है, मोदी जी से अच्छी बात है, योगी जी से मेरे अच्छे संबंध हैं। सारे जितने भी अधिकारी हैं, एक वो हैं भिखारी प्रजापति हैं, उनसे भी मेरे अच्छे संबंध हैं। कुल मिला के मेरी ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंच बहुत है। फेसबुक पे किस का फोटो है? फेसबुक पर सब पे डाल रखे हैं ना, किस का आपने देखा? अपने बैक साइड में योगी जी का है, मोदी जी का है, और अमित शाह का है, केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उनका है। अच्छा, क्या देख फोटो दिखा के क्या करता? ये कहता है मैं प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री समर्थन मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और DD न्यूज़ का पत्रकार हूँ, मतलब MD हूँ चैनल का। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा इससे परेशान? बहुत ज़्यादा। मैं परेशान नहीं हूँ, मेरे जैसे भाई लोग और हैं, इतने परेशान हैं लोग। इसने सबका जीना खाना पीना सब हराम कर रखा है। औरों को भी इनने चुनी? हाँ, सबके साथ में करता है। जिसके पास सबूत नहीं है वो बेचारे परेशान हो के घसीट के। आप जो पैसे लेती हुई वीडियो आपने फेसबुक पर डाली? जी, मैंने फेसबुक पर डाली है। अपनी पैसे लेती हुई वीडियो मैंने फेसबुक पर डाली है। मैंने सोचा कोई कार्रवाई होगी, डाले बाद 4 दिन हुए, कोई देखा रेखे नहीं है। अब अच्छा, तो कुल मिला के ये मानते हैं आप योगी जी के नाम पर? हाँ, कहता है मेरे नकलो अच्छी बात है, योगी जी से संबंध है मेरे, मैंने बहुत नौकरियाँ दिला दी, इस नौकरी को दिलवा के तुम्हारी एक लड़के की नौकरी और लगवाऊंगा, उसके लिए भी मुझे 50,000 रुपये चाहो तो दे सकते हो तुम, मैं ताकि जगह रुकवा दूँ। कहता है योगी ने जगह निकलवाई हैं। मेरे पास फ़ोन आया है ऊपर से कि और नौकरियों के लिए लड़के तैयार करो।